कैसे हो आप सब? होप टेस्ट की तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बेसिक टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं और जीएसटी उस पर एप्लीकेबल कैसे कर रहे हैं, इन्वेंट्री के साथ क्रिएट करना दिखा देता हूँ, नॉन इन्वेंट्री के साथ भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी में जाते हैं। कंपनी का नाम हमको जो भी डालना होता है डालते हैं। एड्रेस यहाँ पे कहाँ हम लोग को बनाना होता है वो हम डालते हैं। जनरली आप लोग को अपने कंप्यूटर में इस एड्रेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि मेरे ये सर्वर पे डेटा है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। नाम मैंने कंपनी का दे दिया ABC डेमो कंपनी। एड्रेस मैंने लिख दिया कराली जोरहाट। ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हो इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। स्टेट डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट डाल दिया, कब से चाहिए, वॉल्ट पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होते ही सबसे पहले फीचर्स में जाके जीएसटी डिटेल्स डिफाइन करने होते हैं हमको। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर एनेबल जीएसटी यस, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस। इसके अंदर हमने स्टेट सेलेक्ट किया, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर है कि कॉम्पोजिशन, टेरिटरी अगर अदर टेरिटरी जब होता है जब आप SEZ होते हो, जीएसटी नंबर अपना डाल दीजिए कुछ भी। पीरियडिसिटी रिटर्न आपके GSTR 1 मंथली लगेगा कि क्वार्टरली वो आपको बताना है। ईवेबल एप्लीकेबल है कि नहीं वो आपको बताना है। किस वैल्यू पे, इनवॉइस वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू पे, किस वैल्यू पे एप्लीकेबल है और क्या लिमिट है। इंटरस्टेट पे ईवेबल लगेगा कि नहीं वो बताना है। रिवर्स चार्ज पे आपको लाइबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए वो बतानी है। एडवांस रिसिप्ट पे आपको लाइबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए वो बतानी है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसमें हम ऑल्टर तभी करते हैं जब एक ही रेट में हमारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज डील हो रहे हैं। अगर अलग अलग रेट्स के हैं तो हम इसको ऑल्टर नहीं करते हैं। क्लासिफिकेशन एलिट्यू बोन्ड्स करना है, आगे बढ़ जाइए। बाकी वैट वगैरह हमको कुछ एप्लीकेबल अभी नहीं, सिर्फ जीएसटी का पोर्शन सीखना है हमको। तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली, जीएसटी के डिटेल डाल दिए। अब सबसे पहला काम जो हमें को करना है वो है परचेज, सेल और टैक्सेस का लेजर बनाना। तो हमने अकाउंट्स में गए, लेजर्स में गए, क्रिएट। स्क्रीन आ जाएगा, आपको परचेजेस के लिए लेजर बनाया, परचेजेस कर दिया। अंडर परचेजेस इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, जीएसटी एप्लीकेबल, इसके डिटेल्स हम यहाँ ऑल्टर नहीं कर रहे हैं। जीएसटी के डिटेल्स हम आइटम में फीड करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है कि सर्विस आपको सिलेक्ट कर, उसी तरह से सेल्स का लेजर बना लेंगे। अंडर सेल्स इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, अगर हम विद इन्वेंट्री कर रहे हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, डिटेल ऑल्टर नहीं करना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, टैक्सेस का लेजर CGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स परसेंटेज यहाँ ठीक, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स परसेंटेज यहाँ है। IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स परसेंटेज यहाँ। तो हमने परचेज का लेजर बना लिया, सेल का लेजर बना लिया, SGST CGST और IGST। अभी अगर हमको इन्वेंट्री बनाना है तो हमको आइटम्स और यूनिट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। मान लीजिए हम लैपटॉप्स में डील कर रहे हैं, तो हमने बनाया लैपटॉप HP 3300, कुछ भी नाम जो आपके क्वेश्चन में हो। अंडर अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं कंपनी वाइज तो आप ग्रुप्स रखिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। यूनिट्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कर दिया NOS नंबर्स में, फॉर्मल नेम नंबर्स। UQC सिलेक्ट करना होता है हमको, और इसको हमको डेसिमल में करना है कि नहीं, वो ऑब्वियसली हम आधा नहीं बेच सकते इसलिए मैंने नो कर दिया। GST एप्लीकेबल है, सेट ऑल्टर GST डिटेल, यहाँ पे हम GST का डिटेल डालेंगे। और अगर हमको इसको HSN वगैरह सब अच्छे से डालना है तो यहाँ पे आपको HSN का टैब नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ साइड में देखिए टैक्स रेट हिस्ट्री है, इसका शॉर्टकट है Alt L। तो आप डिटेल में खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपको जो डालना है आप यहाँ डालिए। डिस्क्रिप्शन हो गया लैपटॉप, HSN कोड जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वो आप डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ये सही नहीं है।
ऑन वैल्यू टैक्सेबल, सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल्स यस, कितना परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। मैं यहाँ पे 28 डाल रहा हूँ अपने मन से, ये सही नहीं है। सेव कर दिया हमने कंट्रोल ए मगर के। एक और आइटम बना लेते हैं हम लोग, प्रिंटर। प्रिंटर भी मान लो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैनॉन प्रिंटर 1 2 जो भी एक उसका नाम है। अंडर प्राइमरी बनाया, आइटम यूनिट्स नंबर्स है मान लीजिए, जीएसटी डिटेल मान लीजिए इसका 18% है। तो फिर मैं ऑल्टर करके डिटेल में जा रहा हूँ। 1423 डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा प्रिंटर, HSN मैंने डाला 25, कुछ भी हो, मैं गलत डाल रहा हूँ कुछ भी मन से, आपको ये नहीं डालना है क्वेश्चन में जो दिया गया हो। या HSN सर्च करने का मैंने आपको फीचर बताया था कैसे सर्च करते हैं, वैसे सर्च करके डालना है। मैंने मान लिया इसका 18% टैक्स रेट है, कंट्रोल ए, सेव हो गया। फिर मैंने क्रिएट कर लिया है, एक लैपटॉप बना लिया, एक प्रिंटर बना लिया। अब मान लो मेरे को परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए ऑब्वियसली किसी वेंडर से खरीदूंगा तो उसका लेजर चाहिएगा। तो या तो मैं लेजर पहले बना लूंगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर क्रिएट कर लिया, या फिर मैं एंट्री मारते वक्त भी सकता हूँ। वाउचर में गया मैं वी, यहाँ पे मेरे को F9 दबा के गया परचेज में, मैं परचेज में जाके भी मैं चाहूँ तो लेजर क्रिएट कर सकता हूँ पार्टी नेम में जाके, और अगर मैं दबा दूँ तो लेजर क्रिएशन स्क्रीन में मैं आ जाऊंगा। तो मान लो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम बना देता हूँ XYZ सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड। मान लो मैंने उसका ग्रुप सन्डिकेटर्स के अंदर देना होता है, बिल बाय बिल हम एक बार के लिए यस करके चल रहे हैं। एड्रेस हम मान लेते हैं इसका GS रोड गुवाहाटी, पिन कोड आपको डालना है, GS नंबर उसका मान लीजिए इमेजिनरी नंबर्स डाल रहा हूँ फिलहाल, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे नंबर्स। आइटम हमको क्या खरीदना, मान लो हमने इससे अभी आइटम यहाँ नहीं दिखा रहा है, कोई भी आइटम यहाँ शो नहीं कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये अकाउंटिंग इनवॉइस हुआ है। इसको आइटम इनवॉइस कर दीजिए। जैसे आप इसको आइटम इनवॉइस कर देंगे तो यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करने आ गया और यहाँ पे आपके आइटम्स शो करने लग गए। तो अगर ये अकाउंटिंग इनवॉइस हो रखा है तो आइटम्स नहीं दिखाएगा आपको, उस वक्त आपको यहाँ पे आके उसको इन्वेंट्री इनवॉइस करना है। अभी मैं मान लीजिए लैपटॉप खरीद रहा हूँ 10 पीस 20,000 करके, और मैं प्रिंटर खरीद रहा हूँ 8 पीस 10,000 करके, तो ये मेरा बेसिक वैल्यू हो गया 2,80,000। अब क्योंकि वो लोकल पार्टी है, गुवाहाटी से जोरहाट बिलिंग कर रहा है, तो वो CGST और SGST लगाएगा। फिगर टैक्स के अपने आप आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे को वीवेबल डिटेल पूछ रहा है, एक बार के लिए इसको मैं नो करके चल रहा हूँ। नंबर यहाँ पे ऊपर अपने को डालना होता है, मान लीजिए इसका नाम है X23, बिल नंबर है 1 अप्रैल, ये कर रहा हूँ। मान लो मैं लेजर यहीं क्रिएट कर लेता हूँ डेटर का, संदीप महेश्वरी को मैं बेच रहा हूँ। मान लो उसका एड्रेस है सन्डिकेटर्स, उसका एड्रेस है दीमापुर नागालैंड। पिन कोड यहाँ पे चाहिएगा, मेरे को नहीं पता इसलिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। GST नंबर मेरे को नहीं पता, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। मेरे को मैं वाउचर में आऊँगा, F8 दबाऊंगा, सेल में आ गया, सेल का नंबर मेरा बिल का जो नंबर होगा, मान लो ATI/01, मैं बेच रहा हूँ संदीप महेश्वरी को, उसके डिटेल्स यहाँ पे आ गए। इसमें मेरे को कुछ चेंज करना, अगर कोई को ऑर्डर डिस्पैच डिटेल्स लिखना है तो मैं लिखूंगा, नहीं लिखना है तो इसको मार के सेव कर दूंगा। लेजर सिलेक्ट किया मैंने सेल्स का। अब मेरे को यहाँ पे आइटम बताना है, मैं इसको क्या बेच रहा हूँ, मान लो मैं इसको लैपटॉप बेच रहा हूँ 4 पीस 30,000 करके, ये है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कॉलम। उसके बाद एक है बेसिक रेट का कॉलम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपके लैपटॉप में रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कॉलम आ रहा है तो आप जो अमाउंट फीड कर रहे हो वो इंक्लूसिव टैक्स है कि एक्सक्लूडिंग टैक्स है।
मैं उसको 30,000 का एक्सक्लूडिंग टैक्स बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 30,000 लिख रहा हूँ। प्रिंटर भी उसी तरह से मैं उसको 15,000 का 2 पीस बेच रहा हूँ इंक्लूडिंग टैक्स। अब क्योंकि वो डिमापुर का पार्टी है, नागालैंड, और मैं असम में रजिस्टर्ड हूँ, तो टैक्स इंटरस्टेट के हिसाब से आईजीएसटी लगना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सीजीएसटी लिखूँ तो ये फिगर नहीं दिखा रहा है, और अगर मैं आईजीएसटी लिखूँ तो ये फिगर सही से दिखा रहा है। क्योंकि ये 50,000 के ऊपर का बिल है, ये मेरे से ईवे बिल डिटेल मांग रहा है कि आप ईवे बिल डिटेल भरो। अभी हमको ईवे बिल नहीं निकालना है, इसलिए मैं एक बार नो करके चल रहा हूँ। ये बता रहा है एरर कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ईवे बिल इज नॉट स्पेसिफाइड। जनरली यहाँ पे कोई भी एरर आए तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अभी क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इसलिए मैं इस एरर को इग्नोर करके आगे जा रहा हूँ। अब एंट्री कर ली, एक सेल एंट्री कर ली। अगर हम चाहें तो इसका DOG 1 करके GSTR 1 रिपोर्ट देख सकते हैं। मैंने DOG 1 किया, जिससे मेरे को GSTR 1 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर मैं DOG 3 करता तो मेरे को GSTR 3 की रिपोर्ट दिखाते, 3B। तो जैसा कि GSTR 1 खुल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिगर दिखा रहा है 00, जबकि आप डेट देखें तो डेट सही है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, देखिए एक इनकम्प्लीट मिसमैच है। हमने एक ही सेल की एंट्री किया, वो इनकम्प्लीट मिसमैच में है। मिसमैच में क्यों है? अगर हम उसका रीजन खोल के देखें तो यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। इसको और डिटेल में खोल के देखें, मैं एंटर करके, तो बता रहा है कि ये जो जीएसटी नंबर हमने एंट्री करी है वो गलत है, इस वजह से यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो क्योंकि मैंने इमेजिन किया था जीएसटी नंबर, तो ऑब्वियसली वो सही जीएसटी नंबर नहीं था, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको एक बार के लिए अनरजिस्टर्ड पार्टी बना देता हूं, ताकि ये एरर ना दिखाए और सही इंफॉर्मेशन दिखाए। प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता है कि हम सेल मार रहे हैं, GSTR 1 देख रहे हैं, वहाँ पे ये एरर आ रहा है कि कोई किसी का GST नंबर गलत है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमको उस पार्टी को कांटेक्ट करके उसका सही GST नंबर लेके वहाँ पे उसको करेक्ट करके रिटर्न लगाना होता है। ऐसा हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं करते हैं कि एरर दिखा रहा है इसलिए हम उसको अनरजिस्टर्ड बना दें। बट क्योंकि एजुकेशनल पर्पसेस है, इसलिए इस एरर को हटा के दिखाने के लिए मैं इसको अनरजिस्टर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन में मैं आया, जहाँ पे मैंने इसको रेगुलर किया था, इसको मैं अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके इसको सेव करके देखिए एरर हट गया यहाँ से, और बाहर आके देखेंगे तो ये B2C सेल के अंदर दिखाने लग गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ एरर नहीं होना चाहिए और यहाँ कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर इन दो जगहों पे एरर है, इसका मतलब है कि आपका इंफॉर्मेशन टेबल सही से जनरेट नहीं कर रहा, टैली को कुछ इनकंसिस्टेंसी या इनकम्प्लीटनेस मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप रिटर्न अपलोड नहीं करेंगे, पहले एरर्स को रिजॉल्व कर देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। कॉलेज में क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरर्स दिखाए थे कि ये सब टाइप के एरर्स हो सकते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो रिकॉल कीजिए मैंने आपको क्या सिखाया था। जैसे ये एक एरर मैंने आपको दिखाया कि जीएसटी नंबर, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था, उस वजह से GSTR 1 रिपोर्ट के अंदर 00 फिगर आ रहा था। जैसे मैंने उसको कंज्यूमर कर दिया, वो सही हो गया। आपके क्वेश्चन पेपर में मैं आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के अगर रजिस्टर्ड पार्टीज के दूंगा तो उसमें मैं GST नंबर आपको दूंगा साथ में, ताकि आपके एरर्स ना आए और आपके रिटर्न सही से जनरेट हो। आई होप इन्वेंट्री वाली एंट्री आपको समझ में आ गई है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑन संडे।
I hope everyone clears with flying colors. Good luck. Tata. See you on Sunday.